संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीमा विधेयक काले धन के मामले पर टीएमसी सदस्य धरने पर बैठे। मोदी सरकार को घेरने की कोशिश, बीजेपी से मांगा जवाब। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में शामिल। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष को दिया जवाब। बोले, वित्त मंत्री अरुण जेटली काले धन को लेकर काफी गंभीर। आने वाले दिनों में हमें जितने भी तथ्य काले धन से हो उन्हें वापस लाने के लिए हम पूरा कर सके, इसलिए सरकार ने बड़ी तीव्रता के साथ और एक कमिटमेंट के साथ देश में काले धन को लाने की व्यवस्था कायम की है और हम उसमें पूरी गति से चल रहे हैं। इंश्योरेंस बिल में एफडीआई की बढ़ोतरी पर शिवसेना नेता अरविंद सावंत का बयान। पार्टी बिल का करेगी विरोध। सावंत बोले, आम आदमी के और सर्विस सेक्टर के खिलाफ है ये बिल, बताया संशोधन की जरूरत। इसे कोई राजनीति की बात नहीं है। इंश्योरेंस बिल में डिस्पेंस की जरूरत क्या, हमारा पहला सवाल है। क्या हमारी कंपनियां घाटे में हैं तो भाई पैसा नहीं है इसके लिए आप ला रहे हो? ये तो उल्टा लग रहा है कि हर एक कंपनी को जानबूझकर घाटे में लाकर फॉरेन के लोगों को लाओ या किसी निजी के क्षेत्र को लाओ, उनके हाथ में सौंपा दिया जाए। वहाँ तो विरोध करेंगे, जरूर विरोध करेंगे। हिसार में पुलिस द्वारा मीडिया कर्मियों की पिटाई पर जेडीयू का नोटिस। पार्टी नेता अली अनवर राज्यसभा में उठाएंगे मुद्दा। जम्मू कश्मीर और झारखंड में पहले चरण की वोटिंग जारी। सुबह 10 बजे तक कई जगहों पर 20% तक का मतदान। जम्मू कश्मीर की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान। पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ी। जो हमारे लिए काम अच्छे कैसे करे वही कैंडिडेट हम चुनेंगे जिससे हमें फायदा मिले। जम्मू के 6, कश्मीर के 5, लद्दाख के 4 विधानसभा क्षेत्रों में आज हो रहा है मतदान। पहले चरण के लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जवान मतदान केंद्रों पर तैनात। किश्तवाड़, बांदीपुरा, गांदरबल समेत कई इलाकों में पोलिंग बूथों पर भीड़। वोट डालने के लिए सुबह से ही निकल रहे हैं मतदाता। शाम 4 बजे तक होगा मतदान। नेशनल कांफ्रेंस के पास जो मुद्दे हैं वो विकास के हैं, डेवलपमेंट के हैं, तामीर और तरक्की के हैं। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, डिवीजन का, कम्युनलिज्म का, और कुछ भी नहीं। झारखंड में पहले चरण के दौरान 13 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं वोट। 9 बजे तक 12% हुआ था मतदान। झारखंड की सभी 13 सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहले चरण के लिए तैनात किए गए 40,000 पुलिसकर्मी। नक्सल प्रभावित इलाकों में जमीन के साथ साथ आसमान से भी सुरक्षा। इमरजेंसी और हवाई सर्वे के लिए 7 हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर, झारखंड के मतदाताओं से ट्वीट कर की अपील, बड़ी तादाद में करें मतदान। झारखंड के सिमडेगा में 2 नक्सली गिरफ्तार। 5 बंदूक, बम बनाने का बारूद जब्त। चुनाव में बाधा पहुंचाने के फिराक में थे नक्सली। अठारहवें सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल रवाना होंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बयान जारी कर कहा, सार्क देशों से मजबूत रिश्ते हमारी प्राथमिकता। बयान में मोदी ने कहा, 6 महीने में सार्क देशों के नेता अलग अलग मिल चुके हैं, अब एक मंच पर होगी मुलाकात। लिखा, नेपाल के मेरे दूसरे दौरे पर कई अहम समझौते के आसार। सार्क सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर सस्पेंस बरकरार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। सुषमा ने कहा, पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर करने की जारी रहेगी पहल। बोली, 8 देशों से बातचीत का मौका, आशा और विश्वास से भरी हूं। पीएम मोदी का जनकपुर दौरा रद्द होने से नेपाल के बीरगंज में सरकार से खफा मोदी के प्रशंसक जनकपुर में धरने पर बैठे लोग। सुषमा ने कहा, अगले दौरे में पीएम जरूर जाएंगे जनकपुर। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार लाएगी संशोधन विधेयक। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे कमेटी के सदस्य।
दिल्ली में डीडीए की हाउसिंग स्कीम के लिए फाइनल ड्रॉ शाम 4 बजे डीडीए की वेबसाइट पर अपलोड होंगे नाम। आवास योजना में करीब 25,000 फ्लैट्स की पेशकश। 7 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक है फ्लैट्स की कीमत। समाजवादी पार्टी के विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी की शादी में हेलीकॉप्टर से आई बारात। गाजियाबाद से मेरठ हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। बोले ट्रैफिक जैम से बचने के लिए हेलीकॉप्टर का किया इस्तेमाल। दिल्ली के नजफगढ़ में स्कूटर पर जा रहे एक शख्स पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। 3 गोली लगने से हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सेल्फी के जुनून में एक युवक की गई जान। ट्रेन की छत पर सेल्फी लेने के चक्कर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आया युवक। ठाणे के मुरबडा इलाके में एलपीजी के 250 सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। एक सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग। पूरा ट्रक जलकर हुआ खाक। 2 किलोमीटर तक सुनाई दी सिलेंडर में धमाके की आवाज। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को दी खबर। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। दिल्ली के नरेला में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़ कर ले गए चोर। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी भी तोड़कर ले भागे। दिल्ली के नेब सराय में 13 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला। सोमवार की शाम वारदात। अपने घर पर अकेली थी पीड़ित, तभी उसकी मां के दोस्त ने की बदतमीजी। पीड़ित बच्ची ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। शोर मचाया। डर से फरार हुआ आरोपी। पॉस्को की धाराओं में केस दर्ज। स्पॉट फिक्सिंग केस में आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल अदालत ने बीसीसीआई को लगाई कड़ी फटकार। कहा खेल की हत्या कर रहा है बीसीसीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा क्रिकेट देश में धर्म की तरह करोड़ों लोगों की इसमें है आस्था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संदेह का लाभ खेल को मिले, किसी व्यक्ति को नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई से सवाल, अगर बीसीसीआई अध्यक्ष आईपीएल टीम का मालिक बनता है तो क्या हितों से टकराव नहीं होगा? अदालत ने पूछा आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल आखिर किसने बनाई? ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क का भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा क्लार्क को लेकर फिटनेस का है खतरा। सिडनी में शेफील्ड शील्ड के मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फिल ह्यूज के सिर में गंभीर चोट लगी। फिलहाल कोमा में ह्यूज, अस्पताल में चल रहा है ऑपरेशन। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का मुंबई में निधन। कई दिनों से थी बीमार। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। अमेरिका के फर्ग्यूसन में जमकर बवाल। अश्वेत नौजवान की हत्या के मामले में गोरे अधिकारी के खिलाफ केस नहीं चलाने से नाराजगी। फर्ग्यूसन में नाराज भीड़ ने कई इमारतों और कारों को किया आग के हवाले। बवाल रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत।